इस बार 2 साल इस बार 2 साल के बाद रथ यात्रा होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा, जैसे नेत्रोन्मिलन होता है भगवान का, जब 15 दिन के बाद भगवान दर्शन देते हैं तो जो उत्सुकता है, वैसी उत्सुकता बहुत सारे भक्तों में है कि जगन्नाथ जी को पर्सनली जाके पुरी में रथ पर देखे। तो अभी अभी कल ही मंदिर में बात हो रही थी कि पूरी गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ क्राउड। इस बार बहुत वो लोग भक्तों की तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी ट्रेन वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो पता नहीं अभी क्या होगा, बट जो भी भगवान जैसे सबको बुलाएंगे तो सबको दर्शन होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा जब होती है, स्नान पूर्णिमा के दिन, वो जगन्नाथ जी की बर्थडे है एक्चुअली। उस दिन जगन्नाथ जी की बर्थडे सेलिब्रेट होती है और स्नान के बाद भगवान को बुखार आता है। तो बहुत लोग को विश्वास नहीं होता है कि भगवान कैसे बीमार पड़ सकते हैं, और ये तो दारू ब्रह्म है। तो हमारे बॉम्बे के डॉक्टर अलवा करके भक्त है, मध्व संप्रदाय के हैं, बट इस्कॉन से बहुत जुड़े हुए हैं। तो वो पर्सनली गए थे वहाँ के पंडा से मिलकर और थर्मोमीटर लेके गए थे और जगन्नाथ जी का टेम्परेचर मेजर किया था। तो जगन्नाथ जी को 102 बुखार था। जब स्नान यात्रा के बाद जब बोलते हैं कि भगवान बीमार पड़ते हैं, तो एक्चुअल में भगवान को 102 बुखार रहता है। और जब वो बीमार होते हैं तब किसी को दर्शन नहीं देते, वो अपने कक्ष में रहते हैं और वहाँ पे उनको सिंपल खिचड़ी और आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने भी देखा है, वो पंडा जी हमको एक बार दिए थे बहुत साल पहले। वो स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ा गुड़ और वो सब मिला के उसमें रहता है, सूंठ वगैरह, तो भगवान को वो खिलाते हैं। और जैसे ही अमावस आता है, एक दिन रथ यात्रा के पहले भगवान फिट हो जाते हैं, यानी उनका बुखार ठीक हो जाता है और वो उस दिन थोड़ा सिंपल सा आहार लेते हैं और फर्स्ट दर्शन देते हैं, जिसको हम नेत्रोन्मिलन कहते हैं। और जिस दिन गुंडीचा मार्जन होता है, तो नेत्रोन्मिलन वो दिन है जब 15 दिन के बाद भगवान फर्स्ट टाइम हमको दर्शन देते हैं। तो उस दर्शन के लिए पहले पुरी में ऐसा सिस्टम था कि नेत्रोन्मिलन के लिए हम जाके भगवान को आलिंगन कर सकते थे। तो ये बहुत साल, आई मीन 7-8 साल पहले की बात है। तभी उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भगवान को छूना बंद कर दिया, किसी को अलाउ नहीं कर दिया अभी। बट पहले जाके वो भगवान को आलिंगन कर सकते थे, यानी भगवान ऐसा कि कोई भी आके कोई भी स्थिति में हो जाके सिर्फ भगवान को टच कर सकते, यानी भगवान इतने दयालु है। तो उसके बाद वो तैयार होते हैं और नेक्स्ट डे रथ में आते हैं। तो ये बेसिक हर साल का उनका ये उनकी क्रिया है। बट जैसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी इस धरती का वैकुंठ है, यानी जब देवता ऊपर से देखते हैं जगन्नाथपुरी में तो उनको सब नारायण स्वरूप में दिखते हैं। और जगन्नाथ जी की इतनी महिमा है कि उसको थोड़े समय में बोलना या डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बट ये जो समय अपने पास 1 घंटा जो 1.25 घंटा है, उसमें जो भी डिस्कस कर सकेंगे तो देखेंगे कहाँ तक जाता है क्लास अपना। तो जैसे जब भगवान को राधा रानी का विरह हो जाता है, जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, तो उनका जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी का स्वरूप, तो उसे प्रेम स्वरूप कहते हैं जिसको। जब भगवान इतने प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, जैसे आपको कथा तो पता होगी कि जगन्नाथ जी का ये स्वरूप कैसे हो गया कि एक बार द्वारका में सुभद्रा जी, सुभद्रा मैया जगन्नाथ सब रानियों को व्रज लीला के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने सॉरी रोहिणी जी द्वारका वासियों को व्रज लीला के बारे में बता रही थी और उनको पता था कि कृष्ण बलराम अगर ये सुन लेंगे तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सुभद्रा जी को उन्होंने गेट पे खड़ा किया कि जगन्नाथ जी और कृष्ण बलराम आए तो उनको रोक देना। और कृष्ण बलराम ने जैसे ही उनके कान में व्रज लीला का श्रवण हुआ, वो दोनों दौड़ कर वहां आए और सुन के ही उनका स्वरूप ये भाव में हो गया, जो अभी जगन्नाथ जी हम देखते हैं वो स्वरूप हो गया। तो उसे प्रेम स्वरूप कहते हैं। तो जिस प्रकार कृष्ण राधा रानी के लिए व्याकुल होते हैं और उनका ये भाव होता है जगन्नाथ जी का, उसी प्रकार जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए व्याकुल होती है, जब वो कृष्ण के लिए एकदम
आतुर होती है मिलने के लिए, तो वो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु चैतन्य ने बहुत सारा उनका जो अंत समय है सब वहीं पे बिताया, और वहां पे बहुत सारी लीलाएं हुई है। तो एक छोटा सा पास टाइम है जहाँ पे महाप्रभु इतने उन्मत्त रहते थे प्रेम अपना भक्ति बांटने के लिए। एक बार वो हमेशा कृष्णा का करते रहते थे। तो टेम्पल में आए, अपना मेन श्री टेम्पल में आए, और वहां पे वो दरबान से पूछ रहे थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो दरबान ने उनका हाथ पकड़कर जगमोहन हॉल में लेके गए। जगमोहन हॉल यानी जो मेन हॉल है जहाँ पे हम जाके दर्शन करते हैं श्री मंदिर में, और जगन्नाथ जी के सामने लेके गए और बोले कि ये देखो ये है कृष्ण। और महाप्रभु ने जगन्नाथ को देख के उनके नेत्रों से अश्रुधारा होने लगी, और वो इस दरबान पे इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनको आलिंगन किया और उनको प्रेम भक्ति दी। तो महाप्रभु वो भाव में रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ मालूम भी होगा, रथ यात्रा के बारे में भी मालूम होगा। तो हम आज जो वहाँ के मेन दर्शनीय स्थल है या होली प्लेसेस टू सी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमने एक थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रभु जी, जस्ट लेट मी नो इफ यू कैन सी क्लियरली। यस प्रभु जी, दिख रहा है मुझे। क्लियर है? यस क्लियर। ओके। Recording in progress. हो गया। सॉरी आप प्रभु जी, एक मिनट। नहीं, ठीक है। ये दिख रहा है प्रभु जी? नहीं अभी आया नहीं। अभी आ रहा है। यस आ गया। वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसके लिए तकलीफ हो रही है। स्लाइड्स, बस आ गया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गंभीरा। ये महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तब इस रूम में रहते थे। ये एक छोटा सा रूम है, काशी मिश्रा का घर है ये, जो महाप्रभु को जब वो पुरी आके रहने लगे तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने काशी मिश्रा को बोल के ये वाला रूम उनको दिया था। तो जिसने यहाँ पे दर्शन किए होंगे, ये रूम इतना छोटा है कि महाप्रभु की हाइट ऑलमोस्ट 6.5 फीट या 7 फीट बोल सकते हैं, उतने लंबे थे महाप्रभु। और वो जब यहाँ सोते थे तो ऑलमोस्ट पूरा रूम कवर हो जाता। और इस रूम में उनके खड़ाऊ रखे हैं और उनका कमंडलू रखा है, वो आज भी है। ये जो नीचे आपको जाली वाला बॉक्स दिख रहा है उसमें उनके कमंडलू और खड़ाऊ है, और ऊपर महाप्रभु का जो फोटो रखा है वो उनकी बैठक है। और ये मंदिर का दूसरा अलग अलग दर्शन है जहाँ पे ये महाप्रभु का विग्रह है। और ये जो लैंप है, वहाँ के लोग बताते हैं कि ये लैंप वो उस काल से जला के रखा है उन्होंने, यानी महाप्रभु थे उस समय से ये लैंप चालू है। ये बराबर गंभीरा के बाजू में एक छोटा सा पैसेज है, वहाँ पे ये लैंप रहता है। तो बहुत लोग वहाँ पे जाके दर्शन भी करते हैं। और इस गंभीरा में जो काशी मिश्रा का घर था, ये है श्री श्री राधा राधा कांत जी का विग्रह। और ये काशी मिश्रा जी को महाराज पुरी के महाराज पुरुषोत्तम जना उन्होंने लाके दिया था, कांची से लाए थे ये विग्रह। तो जैसे गंभीरा में महाप्रभु का जो अंत समय था वो उन्होंने इस रूम में स्पेंड किया है। और वो अंत लीला, जैसे अगर सीसी में आप पढ़ेंगे तो अंत लीला में महाप्रभु बहुत भीड़ा में रहते थे कृष्णा,
और हमेशा रात को ना वो अपने आप को दीवार के साथ पटकते थे, दीवार के साथ अपना शरीर रगड़ते थे, अपने आप को नो अपने आप को इजा ये देते, हर्ट करते थे। तो इस रूम में उनके साथ अपने श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो रहते थे, जो और कोई नहीं बट रजलीला में ललिता विशाखा है। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण है और ललिता विशाखा, ये ऐसे चारों मिलकर ये दोनों ललिता विशाखा यानी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, वो दोनों महाप्रभु को ब्रज लीला और भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ की लीला के बारे में डिस्कस करते थे और महाप्रभु को शांत रखते थे। बहुत बार ऐसे होता था कि ये रूम को लॉक कर देते थे कि भगवान महाप्रभु रात को विरह में कहीं निकल ना जाए, बट जब वो रूम खोल के देखते थे तो महाप्रभु अंदर नहीं रहते थे। तो कभी समुद्र के किनारे मिलते थे, कभी गौशाला में मिलते थे। तो ये जो प्लेस है वो बहुत ही सेक्रेड है और गौड़ीय वैष्णव के लिए तो इतनी सेक्रेड है कि ये तो जो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो बिगिनिंग है, जो महाप्रभु ने भक्ति प्रचार शुरू किया, उसका जो मेन रस है वो ये सब गंभीरा में मिलता है। और जब हम महाराज के साथ कभी यात्रा पे गए होंगे, आपको पता होगा महाराज यहाँ आके काफी टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तो क्राउड की वजह से यहाँ सब लोग फिट नहीं हो सकते, इसके लिए श्वेत गंगा पे लेक्चर होता है, बट जनरली पहले जब छोटी यात्रा होती थी तो महाराज यहाँ पे लेके जाके इन डिटेल गंभीरा लीला के बारे में बताते। तो जो भी भक्त जाएंगे जगन्नाथपुरी और बहुत गए भी होंगे, तो इस स्थान का दर्शन मिस नहीं करें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्शन इन पुरी। आगे चलते हैं, गंभीरा के बाजू के लेन में है सिद्ध बकुल, जो है श्रीला हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटीर। तो हरिदास ठाकुर जैसे आपको पता है वो उनका यवन कुल में जन्म हुआ था और वो नामाचार्य उनको पदवी दी है महाप्रभु ने, क्योंकि वो 192 राउंड्स रोज चैंट करते थे। तो जब वो पूरी आए तो उनके पास कोई रहने का ऐसा ठिकाना नहीं था, वो ऐसे ही धूप में वगैरह रहते थे। तो ये सिद्ध बकुल नाम के स्थल पे आके वो रहने लगे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आके देखा कि ठाकुर जी धूप में ही जप कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए उनके ऊपर ऐसी कृपा की जो आज तक हम देख सकते हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी को जो सुबह मंगल आरती में दातुन कराते हैं, जैसे हम भी भगवान को सुबह जब स्नान वगैरह कराते हैं तो दातुन दिखाते हैं, वैसे ही जगन्नाथ जी को भी जब उनका स्नान वगैरह होता है तब उनको दातुन दिखाते हैं। तो वो जो महादातुन है जिसको बकुल बोलते हैं, महाप्रभु ने आके उस बकुल के वृक्ष को, बकुल के वो जो दातुन को उस जगह पे गाड़ दिया। और ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये वो ओरिजिनल दातुन से निकला हुआ बकुल का ट्री है। तो इस बकुल के ट्री झाड़ से इतनी छाया हो गई कि ठाकुर जी श्रीला हरिदास ठाकुर वहां रहने लगे और वो यहाँ पे उन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया। तो इस ट्री की, इस वृक्ष की यह महिमा है कि जब भी रथ यात्रा होती है तो उनको रथ बनाने के लिए, काट बनाने के लिए उनको बहुत सारे लकड़ों की जरूरत होती है। तो जैसे युग बीतता गया, समय बीतता गया, वहां का राजा, वहां के लोग सब अलग अलग जगह पे जाके पेड़ काटते थे रथ बनाने के लिए। तो एक बार वो लोग ये जगह पर आए और उनको देखा कि ये वृक्ष बहुत अच्छा है, इसको हम काट कर भगवान का रथ बनाएंगे। तो वहां के लोकल लोगों ने और उन्होंने बताया कि ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये महाप्रभु ने स्वयं लगाया है और ये शाश्वत है। इसमें इट्स अ लाइव ट्री, इट्स अ लिविंग पर्सनालिटी, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्री। तो वहां के राजा सुने नहीं और बोले कि कल आके हम इनको काट के लेके जाएंगे। तो रात ही रात ये वृक्ष अंदर से पूरा हॉलो हो गया, फोकल हो गया, जैसे अभी आप देख रहे हैं सिर्फ खाल से, अंदर कुछ भी नहीं था। और नेक्स्ट डे जब वो आए राजा के सैनिक काटने को, तो वो भी हैरान हो गए कि रातों रात ये वृक्ष ऐसे कैसे हो गया। तब से इसका नाम सिद्ध बकुल पड़ गया।
ये वो सिद्ध बकुल, ये ट्री, ये जो झाड़, ये जो बकुल का पेड़ है वो सिद्ध है, उसमें सिद्धि है। और इस प्रकार से ये वृक्ष अभी इस ऐसा दिखता है। और इसको अभी वो लोग ने कॉर्डन करके रखा हुआ है, यानी उसको बचा के रखा हुआ है। बट इस यही वृक्ष की और एक शाखा निकली है, जो ये आप देख रहे हैं बाहर, ये चौरस जो ये है रूम जैसा, उसमें से जो आ रहे हैं वो कहते हैं कि ये वही वृक्ष की एक शाखा है। बट जो भी हो, ये सिद्ध बकुल है। और जब महाराज के साथ जाते हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, महाराज हमेशा इधर आके सुबह का जप करते हैं। और यात्रा के वक्त अनाउंसमेंट ऐसे ही होता है कि टुमारो मॉर्निंग प्रोग्राम जपा सेशन एट सिद्ध बकुल। या तो महाराज रथ यात्रा जगन्नाथ जी के रथ के सामने जप करते हैं, या तो सिद्ध बकुल में जप करते हैं। तो ये सिद्ध बकुल बहुत ही सेक्रेड है। लोग आज भी जाके मन्नत मांगते हैं उधर। आप देखेंगे जब जाएंगे वहां पे, तो वहां पे एक ये मिलता है, इच्छा पूर्ति करने के लिए एक वो धागा मिलता है। तो लोग वहां जाके इस वृक्ष को धागा बांधते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगते हैं। तो कहते हैं कि ये वृक्ष उसको फुलफिल करता है। बट हम भक्त जब जाते हैं तो हम कुछ भौतिक वस्तु मांगने से बजाय हमको भगवान का शुद्ध प्रेम मांगना चाहिए और भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। यही सिद्ध बकुल के ये है मेन डिटीज, जो पंचतत्व के अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु है। तो आप जैसे ही सिद्ध बकुल के सामने के एंट्रेंस पे जाएंगे तो आपको ये विग्रह का दर्शन होगा। इसके बाद चलते हैं हम तोता गोपीनाथ। तोता गोपीनाथ ये गदाधर पंडित के वर्शिपेबल डिटीज है। और इनका नाम तोता इसके लिए पड़ा कि वो गार्डन से मिले थे, और उड़िया में गार्डन को तोता कहते हैं। तो ये जो डीटी है वो पहले जैसे कृष्णा खड़े रहते त्रिभंग स्वरूप में, वैसे ही खड़े थे, और उनको वो गार्डन से मिले थे। और महाप्रभु ने इसकी सेवा गदाधर पंडित को दी थी। और गदाधर पंडित बहुत वर्षों तक इनकी सेवा करते थे और प्रेम से सेवा करते थे। तो जब वो वृद्ध हो गए गदाधर पंडित, तो वो भगवान को गार्लैंड पहनाने के लिए उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। क्योंकि अगर आप इनका स्वरूप देखेंगे, अगर वो खड़े रहते तो काफी लंबे रहते, अभी बैठ के भी वो लंबे ही दिखते हैं वैसे। तो जब खड़े रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि he was quite high, quite tall। तो जब उनको गार्लैंड डालने को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो कृष्णा बैठ गए और ये स्वरूप में बैठ गए। तो एक ही डीटी है पूरे विश्व में कृष्णा की जो पद्मासन में बैठी है। ये देखो ऐसे ऐसे बैठे हैं। ये एक्चुअली तोता गोपीनाथ का ओरिजिनल स्वरूप है और ऐसे दिखते हैं वो। अभी तो ऐसा दर्शन मिलता नहीं है क्योंकि पुजारी उनको देते नहीं ऐसा दर्शन। आप दिन में जाएंगे ना तो आपको ऐसा दर्शन होगा। और ये एक्चुअली जो आपके वो चरण दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे अभी। बट जब आप तोता गोपीनाथ मंदिर की मंगल आरती में जाएंगे जो 5:30 बजे होती है, तो जैसे ही पट लगते हैं तो वहां पे वो लोग टोकन लेते हैं 51 रुपीज का, और वो आपको अंदर स्पेशल ऑल्टर में लेके जाके ये वाला दर्शन देते हैं। वो लोग कपड़े भगवान के जो पैर पे कपड़े हैं वो लोग सरका देते हैं। तो देखो आप भगवान का चरण दिख रहा है दोनों साइड पे, वो पद्मासन में बैठे हैं। और कहा जाता है कि जब महाप्रभु ने अपने इस भौतिक जगत की लीला को समाप्त किया तो वो तोता गोपीनाथ में समा गए। एक बार महाप्रभु कीर्तन करते करते तोता गोपीनाथ मंदिर के अंदर चले गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। और बाद में जब दरवाजा खोला तो महाप्रभु नहीं थे वहां पे, उनका गार्लैंड लटक रहा था। तो एक डीटी के थाई के ऊपर एक होल, एक ऐसा मार्किंग है, एक ऐसा चिन्ह है जो वो पुजारी आपको दिखाएंगे। जब आप जाएंगे पुरी में उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो दिखाएंगे। वो स्पॉट है जहाँ से महाप्रभु ने तोता गोपीनाथ के अंदर प्रवेश किया। तो ये डीटी का दर्शन भी बहुत ही विशेष है, और ये ऐसा दर्शन मिलना बहुत ही विशेष है। भगवान की बहुत कृपा रहती है जब ऐसा दर्शन हमको होता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से हमको ऐसा लाभ मिला है कि हमको सब ज्ञान हो रहे हैं कि महाप्रभु कौन से विग्रह में प्रवेश किए, उन्होंने कैसे लीला की। तो ये सब गुरु की कृपा के वजह से ये पॉसिबल नहीं है।
So Guru's blessings are very important. और तोता गोपीनाथ मंदिर में और भी विग्रह है, बाजू में है, ये है बलराम जी और उनकी दो पत्नियां वरुणी और रेवती, और ये साइड पे जो छोटे विग्रह है वो राधा रमन जी है। तो ये टोटल ऑल्टर है उनका। बीच में गोपीनाथ, ये ललिता सखी है जो बांसुरी बजा रही है, और श्रीमती राधा रानी है जो वीणा बजा रही है। ये दोनों विग्रह भी तोता गोपीनाथ के साथ ही गार्डन में से मिले थे और यही स्वरूप में मिले थे, इसके लिए उनको ऐसे ही रखा है। तो ये टेम्पल का मेन गेट है। तो ये विग्रह है जो मंगल आरती में दर्शन होता है, और ये बाजू के डेटीज। अब चलते हैं थोड़ा आगे श्रीला हरिदास ठाकुर जी के समाधि स्थल पे। तो जैसे हमने अभी चर्चा की कि श्रीला हरिदास ठाकुर जी सिद्धबकुल में निवास करते थे। तो जब उनको पता चला कि अभी बहुत जल्दी महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं इस जगत की, तो उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक वरदान दीजिए कि आपकी लीला समाप्त होने के पहले मैं इस जगत को छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकूंगा और मुझे वो बहुत असहनीय पीड़ा होगी। तो महाप्रभु ने उसको बोला कि आप जैसे भक्त को छोड़कर मैं कैसे रह सकूंगा, बट आपकी इच्छा है तो मैं उसको आपको प्रदान करता हूँ। तो एक दिन मंगल आरती के बाद जब महाप्रभु सिद्धबकुल में आए तो ठाकुर जी अपने शयन से उठे नहीं थे और लेटे हुए ही थे, और आंख खोलकर सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे। तो फिर महाप्रभु आ गए और उन्होंने ठाकुर जी से रिक्वेस्ट किया कि आप उठो अभी। तो बोले कि अभी मैं इस शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे आपका स्वरूप देखकर ये शरीर छोड़ना है, मुझे आपका गोल्डन फेस, आपका चंद्रमा जैसा चेहरा देखकर इस शरीर को छोड़ना है, तो आप मेरे सामने ही खड़े रहिए। और महाप्रभु ने अपना सुंदर चेहरा उनके सामने रखा और अपना चरण उनके छाती के ऊपर रखा, और वो चरण पकड़ के उन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद महाप्रभु ने उनको उनका शरीर लेकर पूरे वहां पे कीर्तन करने लगे। जैसे आप ये चित्र में देख सकते हो, महाप्रभु ने ठाकुर जी का शरीर लेकर कीर्तन कर रहे थे। बहुत देर तक वो उनका शरीर छोड़ ही नहीं रहे थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने आके फिर उनको शांत किया और बोला कि अभी उनको समाधि में रखने का समय आ गया है, तो आप अभी शांत हो जाइए। तो फिर महाप्रभु ने उनको ऐसा, इधर जैसे आप इस चित्र में देखेंगे ऊपर के, उनको बिठाया, फिर उनको प्रोसेशन में उनको ये वहां पे जो समंदर है सामने, वहां लेके उनका स्नान कराया, उनका अभिषेक किया, और फिर उनको इस समाधि में उनको बिठाया। तो इस स्नान के बाद, इस उनको समाधि में बिठाने के बाद महाप्रभु ने परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद महाप्रभु ने खुद जाकर आसपास के लोगों से भिक्षा मांगी कि आज एक बड़े वैष्णव का तिरोभाव दिवस है, तो हमको उनकी तिरोभाव तिथि मनाने के लिए आपसे अन्न चाहिए। तो ये देख के कि महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं, सब दुकानदारों ने आके इतना सब राशन दिया कि एक बड़ा फीस्ट हो गया उस वही राशन से। और ये वहाँ के जो मेन 3 डिटीज है, जो समाधि स्थल का मंदिर है उसमें ही ये 3 डिटी है। चैतन्य महाप्रभु है, बीच में चैतन्य महाप्रभु है, राइट साइड में नित्यानंद प्रभु और लेफ्ट साइड में अद्वैताचार्य है। इस प्रकार उन्होंने उनको समाधि में रखा था। और ये ठाकुर जी का ये जो समुंदर है, तो जैसे ही उनको समुंदर में स्नान करा दिया, तब महाप्रभु ने उधर घोषणा कर दी कि ये समुंदर अब एक तीर्थ हो गया है। तो महाराज के साथ जब भी हम यात्रा में जाते हैं तो महाराज यहाँ पे सबको स्नान करने के लिए कहते हैं कि ये दिस इज अ वेरी सीक्रेट प्लेस, बहुत बहुत पवित्र जगह है, और अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वहां जाके उसका आचमन कीजिए, उसके छींटे लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको अभी एक तीर्थ बोला गया है, समुद्र अभी एक तीर्थ हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला हरिदास ठाकुर जी का इसमें उनके शरीर को इधर स्नान दिया था समाधि में रखने के पहले।
उसी समाधि स्थल के सामने है ये अपना इस्कॉन टेम्पल, जो भक्ति कुटीर है। एक्चुअली ये है भक्ति विनोद ठाकुर की भक्ति कुटीर, यानी वो भजन कुटीर जैसी थी उनकी। तो उसको बाद में इस्कॉन में जगह लेकर उसको इस्कॉन टेम्पल बनाया है। तो एग्जैक्टली ठाकुर हरिदास समाधि के सामने ही इस्कॉन टेम्पल का गेट है। तो ये उनके प्रिसाइडिंग डिटीज है, वहां पे राधा कृष्ण है और गौरांगा महाप्रभु। उसी स्थल के नजदीक में है ये चातक पर्वत। ये चातक पर्वत थोड़ा ऐसा पर्वत के आकार का जगह है, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना मठ, पुरुषोत्तम मठ बनाया था। और कहते हैं कि इसको देखकर महाप्रभु को गोवर्धन की याद आती थी। तो जब भी महाप्रभु पुरी की परिक्रमा करते और जब वो भाव में रहते, तो ये समुद्र को यमुना समझकर उसमें कूद जाते थे, और ये चातक पर्वत को वो गोवर्धन समझकर उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ते थे। तो ये वही चातक पर्वत है, और ये वो विग्रह है जो यहाँ पे जो पुरुषोत्तम मठ है उसमें उन्होंने स्थापित किए हैं। ये तोता गोपीनाथ मंदिर के एग्जैक्ट सामने है चातक पर्वत। अब चलते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य के घर। ये गंभीरा के सामने की गली में है। अभी इसकी हालत इस प्रकार है जो आप फर्स्ट चित्र में देखते हो, उसको मेंटेन किया नहीं गया है। बट एक जमाने में कहते हैं कि वो बहुत आलीशान था, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े आचार्य थे और वो मायावाद थे। एक्चुअली वो अर्थवाद मायावाद थे, और वो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। बहुत सारे लोग उनके पास सीखने को आते थे, और पुरी में उनका बहुत वर्चस्व था, यानी वो राजा के एडवाइजर के रूप में सेवा करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो उस समय इस जगह का क्या लुक होगा। अभी तो ऐसा हालत हो गया है, बट जो भी है, ये सर्वभौम भट्टाचार्य के हाउस का एंट्रेंस है। और कहते हैं कि सर्वभौम भट्टाचार्य के पर भगवान ने बहुत विशेष कृपा की। तो जब महाप्रभु पहली बार पुरी आए, तो अलारनाथ से भागकर वो सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में आए, और जगन्नाथ जी को देखकर वो उनको एम्ब्रेस करने के लिए दौड़ रहे थे। वो इतने भाव में थे कि वो भगवान को एम्ब्रेस करने के लिए दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते उनको भाव में वो भगवान के सामने गिर गए। तो जैसे ही गिर गए, तो वहां के सब दारबान लोग को लगा कि कोई पागल आ गया है, और वो उनको पीटने वाले थे वहां पर निकाल के, कि ये कोई पागल भगवान को छूने की कोशिश कर रहा है। तो तभी सर्वभौम भट्टाचार्य वहां पे थे, और उन्होंने महाप्रभु की जो वेशभूषा और उनका जो उनके बॉडी से तेज निकल रहा था, उनको देख के समझ गए कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। और उन्होंने उनको रोक दिया, दारबान को, और बोला कि महाप्रभु को सुरक्षित उनके घर ले जाए। और महाप्रभु तब जाके शिला सर्वभौम भट्टाचार्य के घर आए, और ये जो आप विग्रह देख रहे थे, वो पहले उनका रूम था। तो वहां पे महाप्रभु रहते थे। तो उनकी वो इतनी सुंदर भगवान का शरीर था और इतने कोमल थे, तो सर्वभौम भट्टाचार्य को लगता था कि ये अपना सन्यास का धर्म पालन कर सकेगा कि नहीं, क्योंकि इतना सुंदर है कि कोई भी उनसे मोहित हो जाए। और ये इतना छोटी उम्र में उन्होंने सन्यास लिया है, तो क्या वो अपना सन्यास के जो नियम है उसको पालन कर सकेगा। इसके लिए उनको महाप्रभु की बहुत चिंता रहती। और वो हमेशा देखते थे कि महाप्रभु ऐसा कीर्तन वगैरह करने थे, नाचते हैं, तो वो बोलते थे कि ये सन्यासियों का लक्षण नहीं है, तो मैं आपको ना वेदांत के ऊपर ज्ञान देता हूँ। और वो तो एक बहुत बड़े पंडित थे, तो उनको लगा था कि मेरा वेदांत ज्ञान से इनको बहुत फायदा होगा। तो 7 दिन तक उन्होंने महाप्रभु को वहां पे वेदांत का ज्ञान दिया, और महाप्रभु 7 दिन तक सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले। 7वें दिन पे सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनको पूछा कि और आपने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, आपको कुछ समझा कि नहीं समझा। तो महाप्रभु ने बोला कि आपने जो बोला वो कुछ भी नहीं समझा मुझे। वो पूरा इट्स लाइक अ डार्क, पूरा काला 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 था, मुझे कुछ समझा नहीं, उसमें कुछ प्रकाश ही नहीं। तो भट्टाचार्य को एकदम आश्चर्य हो गया कि मैंने एकदम उत्कृष्ट और एकदम क्वालिटी एक्सप्लेनेशन दिया और उनको कुछ समझा नहीं। तो बोले कि ठीक है, आप बताओ कि आपको क्या बताना है। और तब महाप्रभु ने उनको भक्ति मार्ग के बारे में बताया, और वो सुनकर
भट्टाचार्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और जब महाप्रभु ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने अपने शरीर से इतनी तेज निकाली कि उनको ब्राह्मण का दर्शन हो गया, क्योंकि सर्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मवादी थे, वो मायावादी थे, तो इसके लिए उनको भगवान का स्वरूप से ज्यादा उनको ब्राह्मण में ज्यादा विश्वास था। और जब उन्होंने महाप्रभु के शरीर से इतना तेज देखा तो उनको लगा कि यही नारायण है। और फिर महाप्रभु ने उनको ये 6 षडभुज का दर्शन दिया, जिसमें आप देखेंगे ये सेकंड फोटो में जो बीच वाले येलो है वो है महाप्रभु, जो उनके 2 हाथ है ब्लू कलर के वो कृष्ण, और जो पीछे ग्रीन हाथ है वो राम। यानी ये षडभुज का दर्शन उन्होंने फर्स्ट टाइम महाप्रभु को सर्वभौम भट्टाचार्य को दिया। और सर्वभौम भट्टाचार्य इतने प्रसन्न हो गए इस दर्शन से कि उन्होंने ब्रह्मवाद छोड़कर वो परम भक्त बन गए। और आई थिंक सचिसुत अष्टक जो हम गाते हैं गौर पूर्णिमा में, वो सर्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है, उनकी रचना है वो। और कहते हैं कि जब महाप्रभु का उन्होंने इतना सुंदर दर्शन किया तो उन्होंने महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन में 100 श्लोक्स लिख दिए एक ही साथ, तो और सुनाने लगे महाप्रभु को। तो जैसे आप जानते हैं कि महाप्रभु को ऐसा पसंद नहीं था, जब भी कोई महाप्रभु की ग्लोरीफाई करते थे तो वो अपना कान बंद करके विष्णु विष्णु करके चले आते थे वहां से। तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनके ऊपर 100 कविता लिखी, 100 ये लिखे पद लिखे, उन्होंने वो फाड़ कर उसको समंदर में डाल। इसके लिए वो अपने पास अवेलेबल नहीं है, बट ये जो सचिसुत अष्टक है जो हम गाते हैं वो सर्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा रचित है। और आप अगर उसको पढ़ेंगे और उसका मीनिंग देखेंगे तो आपको समझेगा कि उन्होंने कितने प्रेम से लिखा है। उसमें महाप्रभु का पूरा चरित्र, पूरा उनका वर्णन, महाप्रभु का अपीयरेंस, एवरीथिंग इज देयर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, वहां पे मेन विग्रह है। ये देखो, ये उनका महाप्रभु और सर्वभौम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप हो रहा है। ये दोनों ऊपर के फोटो में आप देखेंगे। और यहाँ पे नीचे उनको षडभुज का जो दर्शन दिया था वो, और फिर वो भक्त बन जाते हैं और भगवान को सरेंडर हो जाते हैं। पास में ही नरेंद्र सरोवर है। ये अपना जो पुरी का रथ यात्रा का जो मेन रोड है, ग्रैंड रोड से कहते हैं उसको, गली में एक जाएंगे तो मंदिर के पीछे के भाग में ये है। ये गौड़िया मठ जो है मंदिर, उसके बाजू के गली में आता है। और कहते हैं कि यहाँ पर भगवान की बोट फेस्टिवल होते हैं सेलिब्रेट। तो जैसे चंदन यात्रा हम 21 दिन का चंदन यात्रा सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन जो जगन्नाथ के उत्सव विग्रह है जिसे मदन मोहन जी कहते हैं, उनको वो लोग इस प्रकार, नीचे आप देखेंगे नीचे के फोटो में, वो बोट में लेके आते हैं और बोट में उनकी वहां पे नौका विहार होते हैं। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ हर साल इस समय आते थे और उनका वाटर पास टाइम होता था। जब मदन मोहन जी को वो लोग पानी में उस नरेंद्र सरोवर में स्नान कराते हैं तो महाप्रभु भी उनके साथ स्नान करते थे, भक्तों के साथ स्नान करते थे। और यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं होती है। और ये जो सेंटर में जो आप देख रहे हैं वो उन्होंने पंच पांडव के लिए कुछ तो उन्होंने एक टेम्पल बनाया है। यहाँ पे सोनार जगन्नाथ करके वो लोग टीटी रखा है, तो यहाँ पे टिकट लेके जाना पड़ता है। और रथ यात्रा के टाइम जाएंगे तो काफी भीड़ मिलेंगी। बट कहते हैं कि यहाँ पे वो मान्यता है कि जो भी किसी को कुछ इच्छा है वो सोनार जगन्नाथ के सामने आप वो रखेंगे तो वो फुलफिल करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि पंडा लोग से बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी में वो लोग हमको बहुत सारी जगह पे ऐसा उकसाते रहते हैं। बट आपको सिर्फ हाथ जोड़ के उनका हरे कृष्णा बोलना है। वो लोग अभी पहले जैसे ट्रबल नहीं देते हैं, बट कोई भी पंडा के प्रति कोई भी जात का अपराध नहीं करना, क्योंकि वो भगवान के विशेष सेवक है। उनके प्रति अपराध किया यानी जगन्नाथ के प्रति अपराध किया, ऐसा मानना चाहिए। तो कोई भी पंडा आपको कितना भी उकसाए, सिर्फ हरे कृष्णा बोलिए और हंस के उनसे बात कीजिए। तो जब ये है आलारनाथ, श्री आलारनाथ का मेन टेम्पल है ये। कहते हैं कि जब स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन दर्शन नहीं देते तो महाप्रभु चैतन्य इस प्लेस पे आते थे जहाँ पे विष्णु की डीटी है। ये आलारनाथ की ये विग्रह है।
और कहते हैं कि ये विग्रह बहुत ही विशेष है। इनको खीर का भोग लगता है। और एक बार ऐसे हुआ कि जो पुजारी के बेटे थे, उनको पुजारी को बाहर जाना पड़ा और उन्होंने उसके बेटे को बोला था कि भगवान को समय पे खीर ऑफर कर देना। तो वो बच्चों ने खीर बना के गरम गरम खीर लाके भगवान को ऑफर की और भगवान को रिक्वेस्ट किया कि तुरंत खाइए। तो भगवान ने उनके प्रेम में आके खीर में हाथ डाल दिए और वो इतना गर्म था कि भगवान के हाथ जल गए। तो आप अगर सुबह मंगल आरती के बाद जब उनका फर्स्ट श्रृंगार होता है तब जाएंगे, जब गर्दी नहीं होती, तो पुजारी आपको भगवान के एकदम नजदीक लेके जाएंगे और उनके चारों हाथ का दर्शन कराएंगे। तो आप देखेंगे कि जो बाकी के 4 हाथ है एकदम परफेक्ट शेप में और एकदम ऐसा एकदम परफेक्टली कार्व्ड है, बट ये जो फर्स्ट हैंड है जो ऊपर, वो हाथ थोड़ा जला हुआ है क्योंकि वो गरम खीर खा के उनको वो हाथ जल गया है। और उनको चेस्ट पे एक छोटा सा बॉयल आ गया था, वो भी वो दर्शन कराते हो। अभी तो गार्लैंड से कवर्ड है, बट ये उधर उनके डीटी का ये मेन दर्शन है। तो ये भी एक बहुत विशेष डीटी है, काफी समय से है ये। और इसे छोटा जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है क्योंकि जगन्नाथ जी से ये अभिन्न है। और महाप्रभु चैतन्य यहाँ आके 15 दिन निवास करते थे क्योंकि उनको जगन्नाथ जी से एक भी दिन वो जगन्नाथ को देख के बगैर नहीं रह सकते। इसके लिए वो यहाँ आकर जगन्नाथ जी को नहीं देख सकते थे तो अलारनाथ को देखते थे। और ये बाजू में ये शिला है। कहते हैं कि महाप्रभु जब अलारनाथ आए तो उन्होंने इस शिला पर लेटे थे वो। और जहां जहां भगवान के बॉडी का जॉइंट टच हुआ था वहां वहां वो पत्थर पिघल गया है। तो ये जो पानी के आप ये जो खड्डे देख रहे हो एक्चुअली खड्डे नहीं है, वो भगवान के बॉडी का स्पर्श के वजह से वहां पे पत्थर पिघल गया है। तो ये पत्थर उन्होंने अभी भी वहां पे संभाल के रखा है। और आज भी जाएंगे तो आपको दिखेंगे वो पुजारी उसमें पानी डाल के रखते हैं, तो आपको समझेगा कि ये भगवान का सर है, ये भगवान के हाथ है, ये भगवान के घुटन है वैसा। तो ये बहुत बड़ी शिला है और यहाँ पे महाप्रभु लेटते थे। और ये है लक्ष्मी जी जो कुछ 7-8 साल या 10 साल पहले वही उसी जगह से प्राप्त हुई है। ये अभी रिसेंटली प्राप्त हुई है ये लक्ष्मी जी। ये अलारनाथ की लक्ष्मी जी है जो नीचे जमीन में थी और उनको खोद के निकाला है। तो ये वो लक्ष्मी जी है जो पहले हम जाते थे तब ये दर्शन नहीं था। कुछ 7-8-10 साल पहले ही ये विग्रह मिला है वहां पे पुजारी इसकी स्टोरी भी बताते हैं। तो ये विग्रह एक्चुअली उधर उसी प्लेस में नीचे थी और वहां से निकली है। तो ये भी वहां के लक्ष्मी जी का विशेष दर्शन है। ये है साक्षी गोपाल टेम्पल। पुरी से करीबन 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंतर पर ये साक्षी गोपाल का मंदिर है। कहते हैं कि पूरी यात्रा करने के बाद अगर साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। ये सब वहाँ की लोक कथा है, वहाँ की मान्यता है। भक्तों के लिए कम लागू पड़ता है क्योंकि हम लोग इसमें ज्यादा नहीं विश्वास करते, बट हमको भी लोक कथा और उनकी जो ग्राम कथा है उस पर विश्वास रखना चाहिए। और जैसा उनका वहाँ पर ट्रेडिशन है वो हमको भी फॉलो करना चाहिए। इसके लिए रथ यात्रा करने के बाद हमको साक्षी गोपाल जी का दर्शन हो सके तो जरूर करना चाहिए। कभी कभी सिर्फ आप रथ यात्रा करके समय की अभाव की वजह से तुरंत रिटर्न आ जाते हो तो उसमें कोई ये नहीं है कि हमने साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं किया तो रथ यात्रा सफल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास समय है तो जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये भी एक विशेष विग्रह है जो स्वयं वृंदावन से चलकर पुरी आए थे। ये वो विग्रह है जैसे जो आपको स्टोरी तो पता होगी, जो जब एक ओल्ड ब्राह्मण और यंग ब्राह्मण वृंदावन की परिक्रमा में जाते हैं और वहां पे ब्राह्मण, वो जो वृद्ध ब्राह्मण है वो गोपाल जी के इस डीटी के सामने उसको वचन देता है कि मैं मेरी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करूंगा। और फिर गांव आने के बाद उसके भाई और उसके वो बेटी के भाई और घर वाले मना कर देते हैं कि इसके साथ नहीं करेंगे, आपके पास कोई साक्षी है तो लेके आओ। तो ये विग्रह स्वयं वृंदावन से चलकर पूरी तक आते हैं।
और ये यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि जब वो पुरी के नजदीक पहुंच जाते हैं तो भगवान के चरण की पायल बजना बंद हो जाती है। और भगवान ने वो ब्राह्मण को बोला था कि अगर आप मुड़ के देखेंगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा जहाँ पे आए, जहाँ जहाँ पे आए थे वहीं पे रुक जाऊंगा। और वो यही जगह पर आकर वो ब्राह्मण घूम जाता है कि देखने को कि भगवान आ रहे हैं कि नहीं, और भगवान यहीं रुक जाते हैं। तो ये वो साक्षी गोपाल का विग्रह है। यहाँ के पंडा बहुत परेशान करते हैं और वो ये गोत्र से पूजा कराओ, वो कराओ, इतना दक्षिणा दो, बट आप सिर्फ हाथ जोड़कर उनको हरे कृष्णा बोलते जाएंगे तो ज्यादा वो तकलीफ नहीं देंगे। उनके साथ वाद विवाद में मत लगना। अगर आपको पता ही होगा, बट जो कोई पहली बार जा रहा है या कभी गया नहीं हो तो सिर्फ हरे कृष्णा बोलेंगे, वो लोग ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। और कहते हैं कि इस विग्रह को देखकर जो पुरी की रानी थी वो इतनी इतनी अटैच हो गई कि उनको भगवान के लिए कुछ विशेष उपहार देने की इच्छा हो गई। तो उनके पास एक हीरा था, बहुत ही मूल्यवान हीरा था, जो भगवान को नाक में देना चाहते थे। नाक में जैसे नथनी माता जी लगाते नोज रिंग, वैसे एक नथ देना चाहते थे, एक वो हीरा देना चाहते थे भगवान को। लेकिन वो उनको लगा कि ये तो डीटी में होल ही नहीं है, तो मैं कैसे दूं करके उन्होंने वो विचार बदल दिया। तो रात को साक्षी गोपाल जी उस रानी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मैं वृंदावन में बड़ा हुआ हूँ और यशोदा मैया ने बचपन में ही मेरे नाक और कान में बाली के लिए होल बनाया था, तो ये होल अभी भी है मेरे नाक में, तो आप आके मुझे वो दे सकते हैं हीरा। तो रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि स्वयं भगवान ने आके मांगा और उन्होंने आके फिर वो विशेष हीरा वो भगवान के नाक में लगाया। तो आज भी वो हीरा इस मंदिर में मौजूद है, बहुत ही कीमती है वो हीरा। और इस विग्रह के बाजू में श्रीमती राधा रानी का ये स्वरूप, जो राधा रानी साइड में है, तो आप अंदर ऑल्टर में जब जाएंगे, यहाँ तक हम जा सकते हैं ऑल्टर में, क्योंकि वो पुजारी हमको यहाँ तक लेके जाता है और वहाँ पे गोत्र बोल के पूजा करवाता है। तो ये एक्चुअल पूरा ऑल्टर है राधा कृष्ण टुगेदर। ये जगन्नाथ मंदिर के बाहर बड़े हनुमान जी है। जब हम रथ यात्रा के दिन या जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं, पूरे मंदिर की बाहर से परिक्रमा करते हैं, तो ये बड़े हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी का भी बहुत बड़ा विशेष पुरी में उनकी लीलाएं है। ये है उनके एक विग्रह जिसे बेड़ी हनुमान कहते हैं। ये बेड़ी हनुमान बहुत ही विशेष डीटी है और इनकी बहुत अच्छी एक पास टाइम है। तो जैसे आपको पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जगन्नाथ मंदिर से समंदर बहुत नजदीक है और हमेशा वो समंदर समय देखकर कभी भी उभर के आ जाता था और पूरे जगन्नाथ मंदिर को गीला कर देता था और जगन्नाथ जी को भी गीला करके जाता। अब जैसे आपको पता है जगन्नाथ जी के ससुर होते हैं, समुद्र सागर इज कंसिडर्ड टू बी फादर इन लॉ, ससुर ऑफ जगन्नाथ, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है। तो वो लक्ष्मी जी समंदर से निकली थी, तो लक्ष्मी जी के पिता है समंदर सागर, और वैसे वो ससुर हो गए। तो बलदेव जी और सुभद्रा जी ने जगन्नाथ जी को बोला कि आपके ससुर हमेशा आके ऐसा गिला करके जाते हैं, तो आप कुछ बोलो। तो जगन्नाथ जी बोले मैं अभी डायरेक्ट कैसे बोलूं, अच्छा नहीं लगता। तो बोले कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी को बुलाया अयोध्या से और बोला कि आप समुद्र तट पे बैठिए और देखो कि समुद्र बाहर अपनी सीमा से क्रॉस करके अंदर आके उनको गीला नहीं करे। तो हनुमान जी ने बोला जो आ गया भगवान, और वो बैठ गए समुद्र के तट। तो जब तक हनुमान जी वहां बैठते थे समुद्र वहां से हिलता ही नहीं, और ये लोग हनुमान जी को सिंपल खिचड़ी खिलाते थे हमेशा। तो हनुमान जी हमेशा सोचते थे कि अयोध्या में मुझे 56 भोग लड्डू वगैरह सब मिलते थे और यहाँ ये लोग सिर्फ खिचड़ी खिलाते। तो उनका बहुत मन होता था कि कभी राजभोग के समय जाके अयोध्या में थोड़ा खिचड़ी खा के आए, थोड़ा राजभोग खा के आए, लेकिन वो भगवान की आज्ञा की वजह से हिल नहीं सकते। तो एक बार उन्होंने देखा कि समुद्र एकदम शांत बैठा है, तो उनको लगा कि अभी थोड़ा आराम कर रहे समुद्र, तो एक जंप लगा के अयोध्या और दूसरा जंप लगा के वापस पूरी, ऐसा करेंगे। तो उन्होंने एक जंप लगा के अयोध्या गए राजभोग खाने के लिए, और इधर समंदर ने देखा कि ये तो हनुमान जी नहीं है, तो तुरंत उन्होंने अपना
सीमा लांघकर पूरे जगन्नाथ टेम्पल को फिर से गिला करके, फिर से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सबको गिला करके वापस आ, और हनुमान जी तुरंत वापस आ गए प्रसाद लेकर, और देखा तो सब गिला गिला हो गया। तो अभी उनको लगा कि अभी भगवान पकड़ेंगे, और वैसे ही हुआ। जगन्नाथ जी ने बुलाया उनको, बोले मैंने आपको उधर बैठने को बोला था, आप फिर से गायब हो गए। तो बोले भगवान एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बोले बोलो क्या है। बोले ये लोग सिर्फ मुझे खिचड़ी खिलाते हैं और अयोध्या में मुझे राजभोग मिलता है, विशेष लड्डू मिलते हैं, तो मुझे बहुत मन होता है कि कभी उधर जाके खाऊं। तो जगन्नाथ जी ने राजा को सपनों में दिया आदेश कि आज से हनुमान जी को विशेष ऑफरिंग होना चाहिए। उनको ऐसा सादा खिचड़ी वगैरह नहीं देना चाहिए, उनको विशेष भोग, 56 भोग जैसा स्पेशल राजभोग होना चाहिए। तो तब से उनको वहां पे स्पेशल 56 भोग जैसा राजभोग ऐसा ऑफर होता है, विशेष लड्डू ऑफर। बट ये पंडालों को डाउट आया कि पता नहीं वापस हनुमान जी को मन में कुछ आएगा कि वापस अयोध्या में राम का दर्शन करना है या सीता जी का दर्शन करना है, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर ढीला कर देंगे। तो एक काम करते हम हनुमान जी को बेड़ी से बांध देते, और उन्होंने ये भगवान को, हनुमान जी को बेड़ी से बांध दिया। तब से उनका नाम बेड़ी हनुमान पड़ा। ये बेड़ी के दर्शन अभी होते नहीं है, वो लोग भगवान को कवर रखते हैं। बट अगर आप अंदर जाए पुजारी को, फिर पुजारी आपसे पूजा करवाएगा, सब ये मंत्र बुलवाएगा, इतना दक्षिणा वगैरह, और वो खोल के आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। बहुत विशेष है वो बेड़ी के दर्शन, पूरा यू कैन क्लियरली सी। अभी तो वो पत्थर के रूप में हो गई वो बेड़ी, बट एक्चुअली आप देखेंगे कि भगवान को बेड़ी से, हनुमान जी को बेड़ी से बांधा हुआ है, और वो बेड़ी हनुमान नाम है। बहुत विशेष है। ये गुंडीचा मंदिर है, उसके पास में आता है, और उसी के पास में है सोनार गौरांगा। ये भी विशेष लीटी है जहाँ पे आप महाप्रभु को स्वर्ण रूप में देखेंगे, पूरे सोने के जैसे दिखते हैं। ये भी बहुत विशेष दर्शन है वहाँ पे। और श्री मंदिर में अलग अलग दर्शन है। अभी इसके बारे में अगर हम चर्चा करने बैठे तो और काफी समय लग जाएगा, मैं सिर्फ बोल देता हूँ। तो ये विमला देवी है। विमला देवी की स्टोरी में अभी आगे प्रसाद के वक्त वो जो आनंद बाजार की कथा है उसमें बताता हूँ। महालक्ष्मी सरस्वती जगमोहन हॉल, जिसके बारे में आपने चर्चा की है, ये किचन का भी दर्शन आप कर सकते हैं। वो लोग आपको अंदर लेके जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पे कुकिंग कैसे होता है। इस किचन की ये विशेषता है कि वो 5-6 पॉट एक के ऊपर एक लगाते हैं, और नीचे के पॉट को अग्नि लगाते हैं, यानी एक ट्राइंगल बनाते हैं, और सबसे ऊपर पॉट, फिर नीचे पॉट, ऐसा करके 5-6 पॉट लगाते हैं, और एक साथ वो पॉट कुक होते हैं। बट सबसे विशेष बात है कि जिस पॉट को अग्नि लगी है वो सबसे एंड में कुक होता है, और जो सबसे ऊपर वाला पॉट है वो पहले कुक होता है। तो ये सब जगन्नाथ जी के किचन की विशेषता है। वहां पे आप अन्न का दान कर सकते हैं। साक्षी गोपाल के बारे में आपको बताया, गणेश जी भी है उधर, पोली वैकुंठ है उधर। पोली वैकुंठ बोलते हैं कि वो जगन्नाथ जी की समाधि है। तो जब नव कलेवरम आता है, जब 12 साल के बाद, जब 12 साल के बाद, जब पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ महीने में आता है, जब 2 आषाढ़ महीने आते हैं, तो उस टाइम जगन्नाथ जी का नव कलेवरम होता है, यानी जगन्नाथ अपना शरीर बदलते हैं, नए विग्रह बन के आते हैं। तो जो पुराने विग्रह है उनको वो पोली वैकुंठ में समाधि देते हैं। फिर वहां पे एकादशी का मंदिर है, नरसिंह मंदिर के नीचे, जहाँ पे उनको उल्टा लटकाया है। कहते हैं कि पूरी में एकादशी नहीं करते कोई, क्योंकि वहां पे भगवान इतना भोग खाते हैं कि वहां पे एकादशी फास्टिंग अलाउड नहीं है। बट डिवोटीज वी हैव टू फास्ट एकादशी। नरसिंह मंदिर है, राम दरबार, महाप्रभु, कान फटा हनुमान, ये भी बहुत सुंदर विग्रह है। ये आई थिंक वेस्ट गेट या ईस्ट गेट पे आपको एंट्रेंस पे ही मिलेंगे। इसकी विशेषता ये है, ये हनुमान जी की, कि समंदर रात को बहुत आवाज करता था, और वो इतना आवाज करता था कि भगवान को नींद नहीं आती थी रात को, और डिस्टर्ब रहते थे हमेशा, क्योंकि वो उनके प्लाट की आवाज की वजह से भगवान सो नहीं सकते। तो फिर से बलदेव और सुभद्रा जी ने जगन्नाथ जी से रिक्वेस्ट किया कि ये समंदर का आवाज का कुछ कीजिए। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, और हनुमान जी को बोला कि ये जो समंदर की आवाज है उसको श्री मंदिर के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो हनुमान जी ने अपना राइट ईयर, राइट कान उस समंदर की तरफ फेस करके खड़े हैं, और उन्होंने पूरा आवाज उनको अपने कान में रोक के रखा है। तो कहते हैं कि अगर आप रात को शांत जब सब हो जाए तब आप जाएंगे, तो
मंदिर के बाहर के गेट में आपको समंदर का आवाज आएगा, जैसे ही मंदिर के अंदर जाएंगे आपको समंदर का आवाज नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी ने वो आवाज को ब्लॉक करके रखा है। इसके लिए उनको कान फाटा हनुमान कहते हैं। और फिर चारी चक्री हनुमान, अष्टभुजा हनुमान सब है उधर, आप जाएंगे आपको दर्शन होगा। अब आते हैं मेन पार्ट, द प्रसादम पार्ट। अभी इस प्रसादम की इतनी विशेषता है कि इसके लिए एक अलग से क्लास ही हो जाएगा, बट मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ये जो खाजा है उसके ऊपर एक अलग से पास टाइम है। ये खाजा की रेसिपी भगवान ने एक मुस्लिम व्यक्ति को दी थी। भगवान को एक बार ये खाजा खाने का इच्छा हुआ, तो उन्होंने वहां के एक मुस्लिम व्यक्ति को बोला सपने में आके कि ये प्रकार के इस प्रकार का स्वीट बना के मेरे पास लेके आना कल। तो बोले कि पंडा जी मुझे घुसने नहीं देके अंदर, तो बोले कि उसका बंदोबस्त मैं करूंगा, आप आ जाना। तो वो जैसे भगवान ने उसको सपने में बताया था वैसे खाजा बनाकर उसको टोकरी में लेके आ गए उधर। और जैसे ही गेट के पास आ गए तो पंडा लोग ने बोला क्या है, आपको अलाउड नहीं इधर, चलो इधर से जाओ। आपको पता है पंडा लोग कैसा करते, तो बोलते हैं मुझे जगन्नाथ जी ने खास आज्ञा दी है कि ये लेके आओ। तो बोले अच्छा जगन्नाथ जी अभी आपको आज्ञा देने लगे, हम लोग को भूल गए, चलो जाओ इधर से, और उसको भगा दिया वहां से। तो वो जाके नजदीक के दुकान के पास जाके अपनी टोकरी लेके बैठ गया और वेट कर रहा था कि भगवान आके कब लेंगे उनसे। तो इतने में कुत्ता आया, कुत्ते ने टोकरी में से एक खाजा उठाया और मंदिर की तरफ जाने लगा। तो ये सब पंडा लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, अभी कुत्ता अंदर आ रहा है। तो लोग जैसे ऐसा कहा गया है कि कुत्ते अगर मंदिर में आते हैं तो पूरा मंदिर कंटेमिनेट हो जाता है। सो डॉग्स आर नॉट अलाउड, इसके लिए घर में हम कुत्ते नहीं रखते क्योंकि पूरा हमारा घर कंटेमिनेट हो जाता है। तो कुत्ते को मंदिर में अलाउड नहीं है और कुत्ता खाजा लेके मंदिर में आ रहा है, तो सब पंडा लोग ने अपना गैंग बनाया और उसको रोक रहे थे। तो आप जब पूरी जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे 3 या 4 गेट है। तो पहले गेट को क्रॉस कर गया कुत्ता, पूरे मंदिर में बात फैल गया कि कुत्ता मुंह में कुछ लेकर मंदिर में घुसा है। तो सब बाकी के पंडे सब आके उधर जमा हो गए कि कुत्ते को कुछ भी करके अंदर जाने नहीं देना चाहिए। बट कुत्ता तो कोई ऑर्डिनरी नहीं था, डॉज करके करके एक के नीचे से यहाँ छलांग मार के वहां छलांग मार के मेन टेम्पल के गेट के बाहर आ गया। और तो अभी तो और भी वो लोग पंडे लोग परेशान हो गए कि अब वो जगमन हॉल में घुस जाएगा। तो उन्होंने पूरा गेट बंद कर दिया, पूरा एकदम लॉक कर दिया, लेकिन कुत्ते ने जंप मारकर किधर से तो अंदर घुस गया और जगमोहन हॉल में आ गया। और जगन्नाथ जी के सामने उसने छलांग लगाई और वहां से गायब हो गया। गायब हो गया, कुत्ता भी गायब हो गया और वो खाजा भी गायब हो गया। तो राजा को बहुत टेंशन आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने आके जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। जगन्नाथ जी ने सपने में आके बोला कि ये मेरी इच्छा थी कि ये खाजा मुझे खाना था, मैंने ही इसका रेसिपी दिया है और आप लोग ने इतना विलम्ब कर दिया वो प्रसाद मुझे देने के लिए, भोग मुझे देने के लिए। तो अभी से मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये खाजा पूरी के पूरे क्षेत्र में जहां पर भी बनेगा मुझे ऑफर करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कढ़ाई में जाके उसको खा लूँ। तो ऐसी मान्यता है कि ये ऑफर होता नहीं है, डायरेक्ट कढ़ाई से निकला है ना ऑफर ही होता है, क्योंकि भगवान जैसे ही कढ़ाई से निकलते भगवान उसको खा लेते। तो ये विशेष खाजा है, इसके लिए आप देखेंगे पूरी से जो भी आता है ये विशेष खाजा प्रसाद लेके आता है। और ये आनंद बाजार के बाकी के प्रसाद, ये जो नीचे का ड्रिंक है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था ये केस। ये इतना अच्छा ड्रिंक है, अगर आपने कभी पिया होगा तो आपको पता चलेगा। ये रथ यात्रा के वक्त हम हमेशा पीते थे, बट अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया कि ये बनना नहीं चाहिए मंदिर में, इसके लिए अभी ये मिलता नहीं है। बट ये बहुत विशेष ड्रिंक है, एकदम सुपर। आपके इसके सामने सब कोल्ड ड्रिंक फीका पड़ जाए, इतना सुंदर है। छाछ जैसा पानी रहता है और उसमें वो लोग सब अगार डाल के बनाते। ये है राइस दाल। जगन्नाथ जी के राइस की बहुत महिमा है। कहते हैं कि जब राइस सूख जाता है तो उसको वो लोग पैकेट में रखकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बेचते हैं। जो व्यक्ति इस राइस को पूरे जीवन खाएगा उसको डायरेक्ट वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इतना विशेष है ये राइस। ये राइस कभी स्पॉइल होता नहीं है, कभी खराब नहीं होता, और फास्ट ब्रेकिंग के लिए तो बेस्ट है ये। एवरीडे एक राइस का दाना खाना चाहिए। और कहते हैं कि ये प्रसाद के पीछे भी एक अच्छा पास टाइम है। एक बार नारद मुनि को, इस कथा के बाद हम विराम लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 9:14 हो गया है, ये 9:15 तक का टाइम था, आई एम क्रॉसिंग।
पासिंग। जस्ट लास्ट स्टोरी, एक बार नारद मुनि को वैकुंठ में भगवान विष्णु के महाप्रसाद खाने की बहुत इच्छा हो, तो उन्होंने जाके वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी के पास गए, प्रणाम किया, उनको उनकी स्तुति वगैरह की, और लक्ष्मी जी को बोला कि मेरी एक इच्छा है, आप अगर फुलफिल करेंगे तो बहुत कृपा होगी। तो लक्ष्मी जी ने वचन दे दिया कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है मैं पूर्ण करूंगी। और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को पहले ही बोल के रखा था कि मेरा महाप्रसाद किसी को भी नहीं देना चाहिए, nobody should get my महाप्रसाद except you। तो नारद मुनि को यह बात पता थी, तो उन्होंने पहले लक्ष्मी जी से वचन ले लिया और फिर बोला, तो लक्ष्मी जी ने पूछा क्या चाहिए, तो बोले मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए। तो अभी उन्होंने वचन दे दिया, और लक्ष्मी जी एकदम दुविधा में हो गई कि एक तो मैंने वचन भी दे दिया और भगवान ने भी मुझे बोला है कि किसी को देना नहीं। तो वो थोड़ी टेंशन में आके उनकी चेहरा थोड़ा, रहते हैं ना, जब भी हम टेंशन में रहते हैं हमारा चेहरा थोड़ा चेंज हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो जब वो सेवा करने आए तो भगवान विष्णु ने देखा उनके चेहरे पे, बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बोला क्या बात है, तो बोले कि कैसे बताऊं ना, थोड़ा दुविधा में फंस गई हूँ। तो बोलो बोलो क्या है, आई विल रिलीव योर एंजाइटी। तो बोले आपने मुझे कहा था कि ये महाप्रसाद किसी को देना नहीं चाहिए आपका, और नारद मुनि ने आके मुझसे वचन ले लिया और मैंने दे दिया कि आपका महाप्रसाद। पहले तो वचन लिया फिर उन्होंने मांगा, अगर पहले बोलते तो मैं नहीं देती, लेकिन उन्होंने पहले वचन लिया फिर बोले कि क्या चाहिए करके। तो मैं क्या करूं अभी, तो बोलते कि ठीक है, एक बार के लिए तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, बाद में नहीं दे। तो बोले ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और फिर जब भगवान ने भोग लिया और जो उसका प्रसाद हुआ, तो उन्होंने नारद मुनि को दिया। नारद मुनि खा के इतना खुश हो गए कि वो कीर्तन करने लगे, और नाचते नाचते वो कैलाश पहुंच गए, शिवलोक। और कैलाश में लॉर्ड शिवा ने उनको देखा कि अरे नारद मुनि एकदम ब्लिसफुल है, तो वो भी उनके पास गए और वो भी नाचने लगे और बोले कि अरे आज विशेष आनंद आपके चेहरे पे दिख रहा है, क्या बात है। बोले कि आज मुझे भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। तो बोले अरे आपने मेरे लिए नहीं रखा, आपने मेरे लिए थोड़ा रखना चाहिए था, आपको पता है कितना विशेष है वो। तो बोला अरे मेरे से भूल हो गए। बोलते देखो देखो आपके किधर नाखून वगैरह में कुछ तो अटका होगा। और वैसे ही हुआ, उनके नाखून में वो भाजी का एक टुकड़ा अटक गया। तो बोले एक ही टुकड़ा बचा है, बोले ठीक है चलेगा। और लॉर्ड शिवा ने वो उंगली चूस ली और वो भाजी का टुकड़ा उन्होंने खा लिया महाप्रसाद। और जैसे ही महाप्रसाद भगवान शंकर ने चखा, वो तांडव करने लगे, नाचने लगे। तो पार्वती को समझा कि ये मेरे भगवान आज अलग अलग उसमें चल रहे हैं, अलग लीला चल रही है, बहुत खुश लग रहे हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर को पूछा कि आज क्या विशेष बात है। तो बोले आज मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद पाऊंगा। तो बोला आपने मेरे लिए नहीं रखा। बोला मैं भी ऐसे ही था, नारद मुनि ने मेरे को इतना सा दिया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को भी इतना सा ही मिला। तो बोली कि वो रूठ गई। अभी बोली अभी मैं क्या करूँ। तो बोली आप डायरेक्टली विष्णु से ही मांगिए महाप्रसाद। तब उन्होंने तपस्या की पार्वती ने, और तब उनको महाप्रभु ने दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया और उनको बोला कि कलयुग में मैं नहीं। तब उन्होंने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। तो बोली कि मेरी दो इच्छा है। तो बोले बोलिए। बोले कि एक तो मुझे महाप्रसाद मिला नहीं आपका, वो चाहिए। सेकंड, मैं चाहती हूँ कि ये जो वैकुंठ का महाप्रसाद है वो सिर्फ देवलोक की संपत्ति नहीं होना चाहिए। कलयुग में मेरे बहुत सारे जीव है जिनको आपके प्रसाद की बहुत जरूरत है, तो उनके लिए भी वो प्रसाद उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर भगवान ने बोला कि ठीक है, जब मैं जगन्नाथ के रूप में पुरी में निवास करूंगा, तो मेरे को जो भोग लगेगा, वो जो भोग निकलने के बाद जो पहला प्रसाद है वो आपको लगेगा, और वही प्रसाद जब आनंद बाजार में जाएगा तो वो वैकुंठ का ही प्रसाद लोगों को मिले। तो ये जो हम वहाँ पे प्रसाद खाते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो साक्षात एक्चुअल वैकुंठ प्रसाद है। इसके लिए जहाँ भी हम जाते हैं पुरी में, एक मील वहाँ पे करना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत सात्विक स्टैंडर्ड का होता है। ये लोग आलू यूज नहीं करते, टमाटर यूज नहीं करते, मिर्ची यूज नहीं करते। यानी हमको जैसा हमारे टेस्ट को जैसे आदत पड़ गया है, बॉम्बे लाइफ या बाहर के लाइफ का, होटल का जो खाने का आदत पड़ गया, वहाँ का टेस्ट नहीं होता है। बट आप अगर इसको वो भाव से खाएंगे, आपको बहुत अलग सा ही इसमें ये मिलेगा रस।
और अगर आपको बहुत ही कष्ट हो रहा है कि नहीं मुझे जमेगा ही नहीं, बट एटलीस्ट जाके थोड़ा राइस दाल तो खाना चाहिए, क्योंकि ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ, इस प्रसाद को बोलते हैं इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठ। और वहां पे प्रसाद मिलते रहता है, पूरे कभी भी जाओ, रात भर जाओ दिन में जाओ कभी भी जाओ, मिलते रहता है प्रसाद। और कहते हैं कि ये प्रसाद बहुत ही गल जाने के बाद गाय खाती है, गाय गल जाने के बाद वो सूखा राइस को लोग प्रसाद वो जैसे पैकेट बोलते हैं उसमें बेचते हैं। तो ये महाप्रसाद का जो महिमा है, अभी आप जाएंगे मंदिर में तो पीछे विमला देवी का टेम्पल है, बराबर जगन्नाथ जी के जगमोहन टेम्पल के पीछे विमला देवी है। तो ये जो भोग लगता है मटके में, वो मटके फिर विमला देवी के पास जाते हैं, तो वो पार्वती का स्वरूप है। और वो प्रसाद पहले वो लेती है महाप्रसाद, और फिर आनंद बाजार में भक्तों के लिए आता है। और इस प्रसाद का और एक विशेषता है कि इस प्रसाद की जो सुगंध है वो सुभद्रा जी है, नॉट सुभद्रा सॉरी, उर्मिला जी है, लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला। तो कथा ऐसी है कि जब राम लक्ष्मण सीता वन से वापस आ गए और राज्य उनका अभिषेक होने वाला था, तो राम ने सबको गिफ्ट दिया और फिर उनको समझा कि लक्ष्मण और उर्मिला रह गए। तो किसी ने बोला कि लक्ष्मण की बहुत बड़ी तपस्या है कि उनके वजह से इंद्रजीत का वध हुआ, ये लंबी स्टोरी है, आई डू इट इन शॉर्ट। तो बोले राम बोले कि ठीक है लक्ष्मण और उर्मिला को भी बुलाया जाए और उनको भी सिंहासन दिया जाए। तो लक्ष्मण तो पहले ही चरण में गिर गए, बोले कि मुझे आपसे ऊपर का स्थान नहीं चाहिए। और उर्मिला भी रोते रोते बोली कि मुझे तो कोई स्थान ही नहीं चाहिए, मुझे मेरा अस्तित्व भी नहीं चाहिए। तो भगवान राम ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बोले कि मैं आपके प्रसाद या आपके जो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स है उसकी खुशबू बनना चाहती हूँ, मैं उसी रूप में रहना चाहती हूँ। तब भगवान ने बोला था कि ये जो महाप्रसाद का भोग मुझे लगता है उसकी जो सुगंध है वो आप रहेगी, इसके लिए सुमित उर्मिला इज द फ्रेग्रेंस ऑफ द महाप्रसाद। तो ये कभी हम आगे के क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो जगन्नाथपुरी के लिए आनंद बाजार तक, आज द्वादशी भी है तो आपको प्रसाद देके थोड़ा आनंद भी हुआ रहेगा, तो मैं सोचा था कि प्रसाद से ही एंड करेंगे क्लास। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन, ये आगे के लीला है वो अभी तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग, आपने इतना आपका कीमती समय संडे को निकाल कर दिया। मेरी वाणी में इतना पावर नहीं है या इतनी शुद्धता नहीं है कि कुछ इफेक्ट करे, बट जो भी कुछ आपको इससे लाभ हुआ रहेगा तो सब गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा और भक्ति की कृपा है। तो आपका आशीर्वाद बनाए रखे। जो भी भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे हैं हमारे लिए भी प्रे करना कि हमको भी दर्शन आने का अवसर मिले। So thank you all very much. श्रीला प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय प्रभुपाद। Thank you very much. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर आपने क्लास दिया। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन अगर 5-1 मिनट समय है? हाँ यस यस, इसमें अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वहाँ पर। और ऑनलाइन वक्त जो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि सब was description about the धाम, so ऐसा कुछ फिलोसॉफी नहीं है, बट फिर भी किसी को है तो we can take 1 or 2 questions. प्रभु जी जो साक्षी गोपाल के बारे में बताया था आपने कि दर्शन रथ यात्रा कंप्लीट करने के लिए साक्षी गोपाल का, हाँ कभी कभी कुछ भक्त जाते समय क्योंकि वो रूट में आता है जगन्नाथपुरी हाँ, के, बहुत बार करते हैं ऐसा कर कर फिर दर्शन कर कर फिर जगन्नाथपुरी में जाता है, तो दैट इज फाइन। और ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कैसा है ना कि जाते वक्त वही रास्ते से जाते हैं, आते वक्त भी वही रास्ते से आते हैं ना, तो आइडियली है कि आते वक्त करके आए तो अच्छा है। बट अगर ऐसा है कि हम पुरी से फिर मायापुर जा रहे हैं तो आते वक्त नहीं आ सकते तो ठीक है, जाते जाते भी दर्शन किया तो भी कोई, वही मैं बोला कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वहाँ की लोक मान्यता है। वहाँ के लोग ऐसा, जब आप वहाँ पे साक्षी गोपाल का पूजा करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो पंडा बोलेगा इनकी रथ यात्रा सफल कराओ, इनकी मनोकामना पूरी करो, ऐसा सब बोलता है। तो जब ऐसा बोलते हैं ना कि इनकी रथ यात्रा सफल कराओ, इसके लिए वो बोलते हैं कि रथ यात्रा के बाद उनका दर्शन करेंगे तो ऐसा होता है। बट इफ यू टेक दर्शन बिफोर गोइंग, नो हार्म, ऐसा कुछ ये नहीं है। दर्शन करना इम्पोर्टेंट है मेन, बाकी तो ये सब भगवान दयालु है, हर समय कृपा करते ही रहते हैं। यस, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। एक हैंड रेज है प्रभु जी। हाँ यस, प्रभु जी ये पीपीटी आप करेंगे क्या शेयरिंग? पीपीटी
इसको शेयरिंग अरे बहुत लोग ने मांगा है, लेकिन इसका साइज इतना है ना, मेल में आता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसको ऑफ कीजिए। अच्छा ऑफ करो क्या? ओके हाँ ओके। हाँ। तो प्रश्न है, किसी का हैंड रेज था अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरि बोल माता जी। आज प्रभु जी बहुत बहुत सुंदर आपने लीला स्थली का वर्णन और दर्शन भी दिया। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें घर बैठे बैठे आपके वजह से दर्शन और ये लीला बताई। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने शुरुआत की कि जगन्नाथ जी को बुखार आता है, फिर उनको काढ़ा दिया जाता है, तो एक जगन्नाथ की लीला है, दूसरी आपने सिर्फ चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तों की हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब बताया। तो हम खुद अनुभव करते हैं प्रभु जी, जैसे भगवान की डायरेक्ट लीला है और भक्तों की इनडायरेक्ट लीला है, तो वहां पे फिलोसफी मिलती है। हम साधक है प्रभु जी, तो हमें मेंदू के लिए रस मिलता है, तो हमारा ये कल रहता है कि हम वो कथा बार बार सुनने की इच्छा करते हैं। लेकिन जैसे भगवान की कथा अचिंत है, जहाँ बुखार क्यों आया कुछ रीजन नहीं मिलता, बस सुनना है, तो हमारा ऐसी टेंडेंसी रहती है वो हमने सुनना चाहता है, और यहाँ सुनते हैं प्रभु जी। तो ऐसा ये हमारा भाव अपराध होता है भगवान के प्रति, तो हमें भी गिल्टी फील होता है। तो हम कैसे एक्चुअली हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ साधक है, तो हमारा ऐसा सिलेक्शन रहता है, ये सुनना ये नहीं सुनना, या इसमें रुचि नहीं है। तो आइडियली कैसा होना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। कैसा है कि हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, भौतिक कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि हमको, और हम बहुत सारे जन्मों के बाद हमको ये सुनहरा अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम भगवान की भक्ति के बारे में जाने, भक्तों के बारे में जाने। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम पहली बार सुनते हैं, लेकिन हमारी मंद बुद्धि की वजह से या अपनी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, इसके लिए हमको विश्वास करना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जैसे मैं फर्स्ट टाइम पूरी गया था, तब मैंने ऑफिस में यही बोला था कि भगवान को बुखार आते हैं, सबको लगा मजाक कर रहे। फिर मैंने उनको बताया कि उनको थर्मोमीटर से मेजर किया, तो भी वो लोग, तब थोड़ा विश्वास होता है, क्योंकि हमको ना फिजिकल प्रमाण चाहिए, प्रैक्टिकल प्रमाण चाहिए हर चीज का। और जैसे अभी बोलते कि रथ यात्रा में जब भगवान बाहर आते हैं, तो पंडा जी लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं हिलाते, भगवान खुद हिलते हैं। अभी कितने लोग इस पे विश्वास करेंगे कि जब भगवान रथ पे आते हैं तो एक्चुअल भगवान हिलते हैं, पंडा लोग नहीं हिलाते उनको? वो विश्वास करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमको ऐसा, हमारा ऐसा कंडीशनिंग है, हमने ऐसा ये सब पढ़ाई ऐसी की है ना कि साइंस में जब तक एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं होता है तब तक उसका ये समझ में नहीं आता हमको कि ये एक्चुअल ऐसा होगा। बट एक्चुअली जगन्नाथ जी इतने हैवी हो जाते हैं तभी कि पंडा लोग उनको पकड़ नहीं सकते, और वो उन्मत्त रहते हैं। जैसे अभी आप वो रथ यात्रा के वक्त अगर आप गेट के अंदर जाके देखेंगे ना, जब भगवान बाहर आते हैं तो लिटरली गिरते हैं एक साइड से। वो पंडा नहीं गिराते उनको, वो एक्चुअली वो साइड झुकते हैं, फिर उनको ऐसा उठाना पड़ता है, फिर दूसरी साइड झुकते हैं, फिर उनको उठाना पड़ता है। तो सबको लगता है कि ये पंडा लोग हिला रहे हैं, बट एक्चुअली पंडा नहीं हिला रहे। एक ऐसी कथा है कि एक बार ऐसा भगवान आके उधर बैठ गए, रथ के सीढ़ी के ऊपर ही बैठ गए, उठ ही नहीं रहे थे उधर से, इतने भारी हो गए कि उठ ही नहीं रहे थे। तो फिर बहुत वो लोग ने परिश्रम किया, इतने पंडित ने उनको रिक्वेस्ट किया। फिर एक सबसे वृद्ध पंडा है वो आए, अपने हाथ में छड़ी लेके आए, और छड़ी लेके उन्होंने भगवान को डांटा कि ये कालिया, तुमको समझता नहीं है, इतने लोग आके तुम्हारी रथ यात्रा के लिए वेट करे, बेचारे धूप में इतने देर से खड़े, और तुमको मस्ती सूझ रहा है, तुम इधर बैठा है ऐसा, तुमको जल्दी आना चाहिए रथ में, इतने लोग वेट कर रहे। जैसे उन्होंने बोला और वो छड़ी बजाया ना, वो दो पंडा ने उठा और भगवान उठ गए। अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर पहले वो हिल भी नहीं रहे थे, और थोड़ी देर के बाद वो दो पंडा ने उठा और भगवान उठ गए। तो ये सब एक्चुअल भगवान इज कंट्रोलिंग द होल पूरी रथ यात्रा। ये जो रथ खींचते हम नहीं खींचते, हम लोग सिर्फ हाथ लगाते रस्सी को, आप देखना कभी तो सिर्फ हाथ लगाते, तो एक्चुअल रथ चलता है। और ये अपना कैसा होता है कि वी हैव टू हैव फेथ इन दिस वर्ड्स बिकॉज इट इज शास्त्रिक। जैसे शास्त्र को प्रूव करना अपनी बस की बात नहीं है, उसके लिए हमको गुरु चाहिए, और प्रूव करने की जरूरत नहीं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और उस पर अगर हम विश्वास करके चलेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। बट उसमें अगर तर्क निकालेंगे तो फिर ठीक है, हम अपने तर्क से ढूंढते जाए, फाइनली हम वही कंक्लूजन पे आएंगे कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वैसे ही जैसे अभी ये भगवान को बुखार आता है, तो
पहले तो हम नहीं मानते थे, बट अभी मानने लगे, क्योंकि हमको भगवान पे विश्वास बढ़ रहा है कि ही इज अ पर्सन, ही इज एक्चुअली अ पर्सन, ही इज नॉट अ स्टोन, ही इज नॉट अ वुड, ही इज एक्चुअली अ पर्सन। उसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग, बहुत सारे डीटीज के साथ लीला होती है। नाथ द्वारा में कितनी लीला होती है, वृंदावन में कितनी लीला होती है, तो ये सब लीलाएं एक्चुअल होती है। बट हम अभी इतने एडवांस नहीं है कि हम भी पहले उसको विश्वास कर सके, इतने एडवांस नहीं है, और किसी को गाइड कर सके उतने भी एडवांस नहीं है। तो हमको सिर्फ वो जो लीला के ऊपर विश्वास करके अपना भजन साधना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने आप ही भगवान हमको ऑटोमेटिक ही विल गिव अस at the correct time, he will give us the darshan of the day. So that is what we should do. अपना साधना स्ट्रॉन्ग रखिए और विश्वास रखिए कि ये जो हो रहा है सब सही है। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है? आप और भी डाउट है आपको? हो गया प्रभु जी। बस हम सिलेक्ट करते हैं ना कि ये लीला हमें अच्छी लगती है, माने जो भक्तों का है पास टाइम, फिलोसॉफी सुनने में ज्यादा रुचि लगती है, और भगवान की लीला के लिए हम ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो ये हमारा सही भाव नहीं है, हमें समझता है, तो फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं हमें है माता जी। कैसे करना चाहिए? क्योंकि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बोला कि आपको फिलोसॉफी अच्छी लगती है, कथा में ज्यादा आपको, कथा से ज्यादा आपको फिलोसॉफी अच्छी लगती है। अभी मेरे केस में देखो तो मेरे को फिलोसॉफी में ज्यादा रुचि नहीं है, मेरे को कथा में ज्यादा रुचि है। तो ये अपना अपना एक टेस्ट होता है भक्ति में। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग कि आपको फिलोसॉफी अच्छी लगती है, कथा अच्छी नहीं लगती है तो अपराध है, ऐसा नहीं है। जिसमें आपको रुचि है, जिससे आपकी भक्ति बढ़ सकती है, वो आपको चुनना चाहिए। जैसे अभी आपको फिलोसॉफी पढ़कर आपको ज्यादा रुचि आती है, आपके अट्रैक्शन भक्ति में बढ़ती है, तो वो वाला यू शुड यूज फिलोसॉफी एज योर मोड टू इंक्रीज योर साधना। अभी जैसे मेरे को फिलोसॉफी समझता नहीं ज्यादा, तो मेरे को कथा से ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, तो मैं कथा ज्यादा सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। तो वैसा है, तो अपनी अपनी चॉइस है, उसमें कोई अपराध नहीं है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, बट पाथ्स आर डिफरेंट। रास्ता अलग अलग है, बट इट्स इज द सेम, प्रोवाइडेड द फिलोसॉफी इज करेक्ट। अगर आप मायावाद फिलोसॉफी पढ़ोगे या जो फिलोसॉफी रिकमेंडेड नहीं है वो पढ़ोगे तो गलत है। बट इफ परंपरा में, चार संप्रदाय की किसी भी परंपरा में आई हुई फिलोसॉफी आप पढ़ते हो, तो इट इज करेक्ट, इट इज परफेक्टली ओके, देयर इज नो अपराध, देयर इज नो ऑफेंस, इट इज परफेक्टली ओके। क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मतलब आप बोलिए। मैं तो प्रभु जी आपने वहाँ पर बताया था कि जगन्नाथ जी के जो चावल रहते हैं फास्ट ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं, महाप्रसाद का जो सुखाते हैं वो। तो माता जी का क्वेश्चन है कि हमारे पास वो चावल नहीं है, तो हम कैसे फास्ट ब्रेकिंग करें, या फिर हम अपने पास इधर बना सकते नहीं हैं? नहीं, मैं बोल रहा था कि जब भी आप पूरी जाओ तो लेके आओ, उसको स्टॉक में रखो, और कोई जाता होगा तो उसको बोलो आपके लिए लेके आए। तो वो एक्चुअली बहुत लोग क्या करते हैं ना, उसको रोज खाने के पहले वो लोग खाते हैं। कुछ कुछ संप्रदाय में तो ऐसी भी मान्यता है कि जैसे ही सुबह उठे, विदाउट ब्रशिंग ऑल्सो दे टेक दैट चावल, इट इज दैट सेक्रेड। यही यही चावल के ऊपर से एक पास टाइम है कि भगवान की महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि हमने सार्वभौम भट्टाचार्य का पास टाइम सुना कि वो एकदम ब्रह्मवादी थे, मायावादी थे, और एकदम स्मार्ट स्मार्ट रूल फॉलो करने वाले। और स्मार्ट आपको पता है कि नहाए धोए बगैर भगवान को छूते भी नहीं है, टच भी नहीं करता। हमको भी ऐसा करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ वर्शिपिंग। बट एक बार महाप्रभु चैतन्य ने जगन्नाथ जी का मंगल भोग का महाप्रसाद, जो स्वीट प्रसाद और चावल है, लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। और जैसे उन्होंने नॉक किया, सार्वभौम भट्टाचार्य तभी उठे थे, जस्ट उठ के दरवाजा खोला और देखा तो स्वयं जगन्नाथ इन फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, महाप्रसाद लेकर। तो बोले कि मैं आपके लिए महाप्रसाद लेके आया हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि जगन्नाथ का महाप्रसाद, उन्होंने तुरंत उठा के खा लिया। तो महाप्रभु बोले, अरे अभी तो आपने स्नान भी नहीं किया, आपने आपकी संध्या भी नहीं की और खा लिया। बोले कि महाप्रसाद इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही देखो उसको खा लेना चाहिए, उसके लिए ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। महाप्रसाद मीन्स यू जस्ट ऑनर इट। तो दैट इज द महिमा ऑफ जगन्नाथ महाप्रसाद।
तो आप जब भी पूरी जाओ तो एक्चुअली क्या है, बाकी सब चीज तो आपको मिलेगी नहीं, बट चावल वो लोग सुखा के बेचते हैं, उतना तो मुझे पता है। और बहुत लोग तो एकादशी में भी वो खाते हैं। मैंने से कि ये चावल एक्चुअली निर्मालय है, वो प्रसाद नहीं है। निर्मालय यानी समझते हैं ना, जो भगवान का, जैसे वस्त्र को अगर निकाल दो तो निर्मालय है, फ्लावर को निकालो तो निर्मालय है, वैसे ये चावल भी भगवान ने खाया हुआ और अपने लिए छोड़ा हुआ निर्मालय है। इसके लिए बहुत लोग एकादशी में भी खाते हैं, बट हम लोग नहीं खाते क्योंकि हम लोग वो थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बट कुछ संप्रदाय के लोग वो चावल, स्पेसिफिकली जगन्नाथ का चावल, एकादशी में भी खाते हैं। बोलते हैं कि ये निर्मल है, इससे कुछ हानि नहीं होती, इससे फास्ट ब्रेक नहीं होता। बट हम लोग फास्ट ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। तो चावल नहीं है आपके पास तो अभी आपको आतुरता होगी जगन्नाथपुरी जाने की, तो आप जगन्नाथ से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको बुलाएंगे और आपको महाप्रसाद भी देंगे। और आप जगन्नाथपुरी जाए तो हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हम भी आ सकेंगे। उनके प्रभु जी जा रहे हैं अभी जगन्नाथपुरी, तो वहां से लेकर आएंगे उनके। हाँ, वहाँ पे वो जहाँ पे प्रसाद बिकता है ना, वहाँ पे चावल 10 रुपए का एक पोटली मिलता है, छोटा सा, तो वो ले लीजिए। और प्रभु जी आप पूरी जा रहे हैं तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमको भी भगवान का दर्शन हो, यात्रा में आने का अवसर मिले। आपके आशीर्वाद से हम कुछ, अरे नहीं प्रभु जी, आप लोग इतना, जो आपने बताया वो उस प्रकार से देख सके, वो भावना में रह सके। मैं तो जो सुनता हूँ वही रिपीट करता हूँ, मेरे को खुद को अपना कुछ ये नहीं है, आई एम नॉट, कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, बट जो सुना है मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ। और कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स, एनी कमेंट्स, एनी करेक्शंस? थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू जल्दी सभी भक्त आशा कर रहे हैं कि आपका प्रत्यक्ष यहाँ पर। पर्सनली I will try to come personally now next time. Let's see, maybe in July भी डाउटफुल लग रहा है, अभी अगस्त ही समझना चाहिए। तो अगस्त देखो कभी भगवान बुलाते आप लोग का। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। अगस्त में जन्माष्टमी आ गई। हरी हरी आप लोग अच्छे से ब्लेसिंग दो, मैं आ जाऊंगा। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आप थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सब भक्तों को प्रणाम। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। हरे कृष्णा। प्रणाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। आई एम लीविंग द मीटिंग। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इस ग्रेस राधिका रमन प्रभु की आपने घर बैठे पूरी के दर्शन कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।